हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेक इट इजी बच्चों कोशिश यही कर रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। इन्हीं से एक एग्जाम है बच्चों, यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर। यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर पे हमारे पास लगातार बच्चों क्वेरीज आ रही हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को लेके, अलग अलग बातों को लेके। उन्हीं को मैं डिस्कस करने के लिए आज यहां पर आया। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, जो बहुत क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का, वो आ रहा है बच्चों कि सर इसका लेवल क्या रहेगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ पेपर के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। लेवल ऑफ पेपर, इसके बारे में बहुत पूछा जा रहा है बच्चों, क्या रहेगा। क्या ये ईएससी के लेवल का रहेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, या गेट के लेवल का रहेगा बच्चों, गेट के। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। याद रखना बच्चों, जो स्टेट एई जो होते हैं बच्चों, स्टेट एई और कुछ पीएसयूज, इनके लेवल का पेपर रहता है स्टेट एई। अब स्टेट एई में और जेई के एग्जाम में क्या फर्क है, कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं। देखिए, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं बच्चों मर्चेंट सर्किल डायग्राम की। मान लीजिए मर्चेंट सर्किल डायग्राम, ठीक है, मान लीजिए एक टॉपिक है मशीनिंग का मर्चेंट सर्किल डायग्राम। अब इसको कैसे पढ़ना है, क्या इसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, ईएसटी गेट के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली गेट के लिए बच्चों। गेट जो है बच्चों न्यूमेरिकल अप्रोच है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर उसके जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चों, उनसे एप्लीकेशन की फॉर्म में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल बच्चों यहां पर कम रहेंगे बच्चों, मान के चलिए बच्चों 10 से 15% ही आपके न्यूमेरिकल होने वाले हैं, 10 to 15% न्यूमेरिकल बच्चों, याद, इससे ज्यादा नहीं आएंगे बच्चों, याद रखें। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। मर्चेंट सर्किल डायग्राम के जैसे टॉपिक है, तो इसमें आपको पता है इसमें दो चीजें होती है बच्चों, एक तो फ्रिक्शन निकालने को बहुत पूछता है, एक नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स। बस ये किसकी मदद से बच्चों, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स की मदद से। तो बस यही फॉर्मूला आपको पढ़ना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। इसमें यह देखना है कि क्या क्या है, क्या जैसे एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, इन फॉर्मूले पे फोकस करते हुए आप लोगों को यह पढ़ना है टॉपिक। इसी तरीके से मान लीजिए ब्रेक इवन एनालिसिस है बच्चों, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये बच्चों प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आएगा, याद रखना। ठीक है, इसमें आपको इसके ग्राफ की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ग्राफ से बच्चों मार्जिन पूछे जाएंगे बच्चों, अलग अलग टाइप के मार्जिन होते हैं, वो मार्जिन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे बच्चों। अब उन पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इन पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपको टॉपिक इस तरह से सेलेक्ट करने होंगे, इस तरह से पढ़ने होंगे कि अगर उस टॉपिक में कोई फॉर्मूला है तो उस पर कोई बेसिक सा न्यूमेरिकल, इतना टफ नहीं जितना गेट में आता है बच्चों, इतना टफ नहीं, लेकिन आपको बेसिक सा न्यूमेरिकल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्टेट एई और पीएसयू के लेवल का पढ़ना है बच्चों, याद रखिएगा। टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे दिया है उसे अच्छे से पढ़ना है, और अगर उस टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला है तो उसे अच्छे से स्टडी करना है कि इस पे रिलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल कैसा आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, आपको पता है इस पे दुनिया में जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम है उस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। रोलिंग का बच्चों मैक्सिमम ड्राफ्ट का जो क्वेश्चन है, डेल्टा एच वाला मैक्सिमम ड्राफ्ट बच्चों, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का स्क्वायर ऑफ और रेडियस ऑफ रोल से हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों। ठीक है, फॉर्जिंग वगैरह इनसे न्यूमेरिकल बनने की चांसेस कम है, रोलिंग से बन सकता है बच्चों आपका। ठीक है, रोलिंग से बन सकता है। शीट मेटल के बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, शीट मेटल ऑपरेशन के जो है बच्चों। ठीक है, डीप ड्राइंग का भी एक आधा फॉर्मूला है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेटली डायरेक्ट। तो फॉर्मूले आप लीजिए बच्चों गेट से, गेट से जो न्यूमेरिकल है बच्चों, एक एक नंबर के 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल, वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। खास तौर से जो पुराने सिर्फ एक नंबर के हैं बच्चों, पुराने जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो यहां पे पूछे जा सकते हैं। अब गेट से आपको यह आइडिया हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ना है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए बच्चों और भी बहुत सारे आपके फॉर्मूले हैं, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल है। इन्वेंट्री कंट्रोल में बहुत सारे वो है बच्चों फॉर्मूले, तो आपको इन्वेंट्री कंट्रोल के सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ने, 2 या 3 केस जो इंपॉर्टेंट है, जो अब वो गेट में पूछे गए क्वेश्चन वो मुश्किल होते हैं बच्चों। तो उसके लिए देखिए ईएससी में, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डायरेक्ट इक्वेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला,
उस पर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। रिलेशनशिप बेस्ड भी आ सकता है और डेटा बेस्ड भी आ सकता है बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपना पेपर जो है बच्चों क्वांटिफाई करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा आपको कि आप किस तरीके से उसे लेकर चल रहे हैं। अब जैसे स्टेट एई या पीएसयू के पेपर होते हैं बच्चों, इनकी प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही है बच्चों का कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो ईएससी के थियोरेटिकल जितने भी क्वेश्चन है चाहे थियोरेटिकल है न्यूमेरिकल है, गेट के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें थ्योरी के भी मिलेंगे पहले पेपर्स में, अब तो आने बंद हो गए लगभग, और न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं लेना है बच्चों। ठीक है, जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स पे ले लीजिए, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ फिन्स पे ले लीजिए, ठीक है, एनटीयू जो होता है हीट ट्रांसफर पे, उस पे न्यूमेरिकल आ सकता है छोटा सा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक टाइप के जो 1 नंबर के न्यूमेरिकल है वो। अब न्यूमेरिकल इसमें भी आते हैं बच्चों, इसमें भी आते हैं बच्चों, तो यहां से भी आप कर सकते हैं तैयार। बाकी थ्योरी के लिए बच्चों बेसिक फंडामेंटल ही आपको पढ़ने हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का, उसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल टू द प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सिर्फ वही पढ़िए बच्चों। बाकी ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है इन 4 चीजों की, ये आपको बहुत बहुत मदद करने वाली है बच्चों, याद रखना बच्चों। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स का जो पोर्शन है बच्चों आपके पेपर के लिए, उसके क्वेश्चन आप एसएससी से भी ले सकते हैं। एसएससी जेई के जो क्वेश्चन है बच्चों, वहां से थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल छोटे छोटे और थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पोर्शन है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का, वो आप एसएससी से ले लीजिए बच्चों। एसएससी जेई के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों उसमें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें जैसे बॉयलर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, यहां ऐसा नहीं होगा। किसी बॉयलर का नहीं, यहां पे थोड़ा सा अलग होगा बच्चों। एफएम को अच्छे से पढ़ना है, टर्बाइंस को अच्छे से पढ़ना है बच्चों। ठीक है, इस तरीके के टॉपिक्स आपको छांटने होंगे बच्चों। ठीक, बाकी आपको पता है बच्चों किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आप नए कोई पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर उठाइए बच्चों। यूपी के एई के पेपर जरूर कर लेना बच्चों प्रैक्टिस, यूपी एई के। ठीक है, और यूपी का ये जो पॉली लेक्चरर का पेपर है बच्चों, उसे जरूर देख लेना बच्चों यूपी का। इसके साथ साथ बच्चों आप अदर स्टेट के भी एई के या पॉली लेक्चरर के कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये काम हमने आप लोगों के लिए आसान कर दिया। किस तरीके से कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहां पर ये देख लीजिए बच्चों, 2 बुक हमने लॉन्च की है, जिसमें यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों पॉलिटेक्निक लेक्चरर, इसमें सिर्फ यूपी ही नहीं और भी बच्चों स्टेट के पॉली लेक्चरर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और बच्चों यूपीपीएससी और यूकेपीएससी ये भी बच्चों यहां पर आपको मिल जाता है बच्चों पेपर अच्छे से। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इनको सॉल्व किया गया है बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से, दोनों का लेवल बहुत अच्छा है। इन बुक्स की मदद से याद रखना बच्चों, आप लोग बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एमसीक्यूज को लेकर। बाकी ईएससी के क्वेश्चंस, गेट के 1 नंबर के क्वेश्चन, ये सब आप लोग कर सकते हो। अब आपको ये बुक चाहिए तो आपको क्या करना है बच्चों, इन फोन नंबर पे आपको अपना जो है बच्चों ऑर्डर बुक कराना है। ये दोनों फोन नंबर नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है, ठीक है, और बच्चों याद रखना कि ये जो है बच्चों इन दोनों का जो कॉम्बो अगर आप लेंगे बच्चों, वैसे तो अलग अलग, ये 450 की है, ये 550 की, लेकिन अगर आप एक साथ लेते हैं दोनों बुक को तो 599 में दोनों बुक्स आ जाएंगी बच्चों, याद रखें। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, जो बच्चे अभी तक, जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारा यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का वो नहीं लिया है बच्चों कोर्स, वो यहां से ले सकते हैं बच्चों। ये है वो कोर्स बच्चों, 6000 रुपए इसके जो है प्राइस है बच्चों, लेकिन अभी चूंकि ऑफर्स चल रहे हैं बहुत सारे, तो MIE आप कोड लगाएंगे तो ये आपका जो कोर्स है बच्चों, ये आपको मात्र 3000 में 2999 में पड़ जाएगा बच्चों, याद रखें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आपको कोर्स लेके पढ़ने से फायदा यह है बच्चों कि आप लोग बच्चों ये देख पाएंगे कि आपको कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है बच्चों। ठीक है, आपको कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, तो इसमें सारा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में डल चुका है। तो प्लीज इन सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन के टाइम आसानी रहे। जो चीज समझ में आ गई उसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया पीछे वाली स्लाइड्स में बच्चों, यहां पर जो मैंने आपको समझाया है इसे अच्छे से करिए बच्चों। तब आप बच्चों मान के चले कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। आपको पेपर के लेवल से ऊपर तक पढ़ना ही पड़ता है, तभी नीचे आपको पेपर आसान लगता है अगर नीचे का आता है। याद रखना बच्चों, जो भी लेवल है पेपर का, मैंने बता दिया स्टेट एई और पीएसयू लेवल का पेपर आता है, गेट और ईएससी लेवल का नहीं आता। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे बच्चों, लेकिन आपको पढ़ना यहां तक पड़ेगा।
तो इसके लिए आपको इनकी थ्योरी या इनके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में नहीं डूब जाना है, आपको बेसिक फंडामेंटल आपको इस लेवल के लाने पड़ेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल भी काफी आए थे पिछली बार, ठीक है, लेकिन आसान थे, याद रखें, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए मेक इट इजी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए मेक इट इजी के नाम से, और उस ऐप में आपको इस सारी बुक्स, कोर्स की जानकारी, ठीक है, ये सब मिल जाएगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल से पे आए बच्चों, वो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें बच्चों ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या आपकी कोई किसी तरह की परेशानी है तो आप लिख सकते हैं बच्चों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, फिर अगली वीडियो हम इसी चीज पे बनाएंगे ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। याद रखना बच्चों ये बीटेक के बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे प्लीज जाने मत देना, खूब मेहनत से, ध्यान से, अच्छे से पढ़िए बच्चों। चलिए नेक्स्ट किसी और इंफॉर्मेशन के साथ एक बार फिर आपके साथ आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।